हेलो स्टूडेंट्स, हमने 3 वीडियोस इंग्लिश सीखने की बनाई हैं। पहली नॉन वर्किंग, दूसरी नॉन वर्किंग की प्रैक्टिस और तीसरी वीडियो हमारी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनाई थी मैंने, जिसमें बताया था कि वो टेंस प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, साइंस के लिए यूज़ होता है, सत्य के लिए यूज़ होता है। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, जो बीती हुई बातों को बताने के लिए यूज़ होता है। तो ये टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पास्ट का मतलब हिस्ट्री लिखनी है तो सारी पास्ट इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। कल की बात लिखनी है, परसों की बात लिखनी है कि ये हुआ था, वो हुआ, तो हम इस टेंस को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसकी पहचान, रूल्स वगैरह क्या हैं। तो इसकी पहचान कैसे है हिंदी में? एंड में ता, ते, ती, ता के साथ था, ते के साथ थे, ती के साथ थी आएगा। वह स्कूल जाता था, वह पानी पीता था, वह फुटबॉल खेलता था, लोग फिल्म देखने जाते थे। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के ही हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, वो स्कूल गया, उसने खाना खाया, यानी कि गया पे ख़त्म हो गया, खाया पे ख़त्म हो गया, उसने बहुत कोशिश की पे ख़त्म हो गया, वो भागा। तो ये भी इसी की पहचान में आ जाते हैं और ये भी इसी की पहचान में आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसके एक्टिव के रूल हैं, ओनली सेकंड फॉर्म। आसान है ये, इसमें कोई एस ई एस नहीं लगना, कोई सिंगुलर प्लूरल वाला कोई चक्कर नहीं है, सीधे सेकंड फॉर्म लगा देनी आपने बस। जैसे उसने खाना खाया, he ate food। दूसरा रूल है, अगर नोट आ जाए तो डिड लगा के साथ में नोट लगा के फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म फिर खत्म। जैसे हमने उसे पार्टी में नहीं बुलाया, we did not invite him in the party। डिड नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा दो तो ये नोट वाले सेंटेंस हो जाते हैं। और डू डज की तरह, जैसे डू ज़्यादा के लिए, डज एक के लिए आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें कुछ नहीं है। इसमें प्रेजेंट हो, मतलब इसमें सिंगुलर नंबर हो सब्जेक्ट या प्लूरल नंबर हो, सभी के साथ डिड आएगा, इसलिए ये टेंस काफ़ी आसान है। तो वी डिड नॉट इनवाइट हिम इन दी पार्टी। तीसरा, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में क्या करना है? क्या लोग आए, क्वेश्चन मार्क। तो वही डिड शुरू में लगा दो, डिड पीपल, फिर फर्स्ट आएगी फर्स्ट फॉर्म की कम, क्वेश्चन। तो ये एक्टिव के रूल थे पास्ट इंडेफिनिट के, जो बड़ी आसानी से सेकंड फॉर्म, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म, दैट्स ऑल। तो इसके हम कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे भारत ने मैच जीता, तो इंडिया सेकंड फॉर्म लगेगी, विन की सेकंड फॉर्म, वन दी मैच। लड़कियों ने गाना नहीं गाया,
तो नॉट आ गया तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, गर्ल्स डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क वाला आ जाए, क्या तुम सोए, डिड यू स्लीप। इस तरह से आप हजारों सेंटेंस अपने आप बना के, इंटरनेट से देख के, कहीं से कॉपी करके तुम बहुत सारे सेंटेंस अपनी तरफ से बना के उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस ही सब कुछ है मैथ की तरह, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ आएगी। प्रैक्टिस करने से एक और बात हो जाएगी कि वोकैबुलरी भी इकट्ठी होएगी। आपको जीतने की इंग्लिश याद करनी पड़ेगी, क्या होती है, वर्ब की फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से अपने आप ही वोकैबुलरी भी बढ़ती जाएगी और आपके टेंसेस का वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव के रूल्स हैं। एक्टिव और पैसिव दो ही रूल होते हैं सबके, मैंने बताया था। एक्टिव वो सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट काम करता है। मैंने जितने भी अक्षर लिखे हैं, जितने सेंटेंस लिखे हैं, सब में सब्जेक्ट काम कर रहा था। अब हम पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वर्ड्स लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट पर काम होता है। तो पैसिव के रूल लिख लीजिए, नोट कर लो चाहे कॉपी पे। वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आई के साथ और ज्यादा के साथ, यानी प्लूरल, और गलत, आई के साथ और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ वाज, और यू के साथ और प्लूरल के साथ, प्लूरल यानी बहुवचन, वर लगता है। और पैसिव का एक परमानेंट रूल तो है ही है, दैट इज थर्ड फॉर्म। तो पैसिव का थर्ड फॉर्म जो है आनी आनी है। इसके बाद अब जैसे बीज बोए गए, तो पैसिव है, बीजों को किसी ने बोया है, तो सीड्स वर ग्रोन। कुछ भी लिख लो, फूल उगाए गए, फ्लावर्स वर ग्रोन। इसी तरह चोर पकड़ा गया, thief was caught। पड़ोसियों को बुलाया गया, neighbors were invited। अब जहां जहां प्लूरल आता गया वहां मैं वर लगाता गया, जहां पे सिंगुलर आता गया वाज लगाता गया। और ये तो एक ही रूल है, थर्ड फॉर्म आनी आनी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट हिस्ट्री में यूज होता है, और जितनी भी पुरानी बातों में यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। साइंस में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, लेकिन साइंस में भी पास्ट इंडेफिनिट यूज हो सकता है। कैसे? जैसे किसी साइंटिस्ट ने खोज की थी, तो वो आज की बात तो है नहीं है, पुरानी बात है। तो इसलिए जैसे साइंस का एक सेंटेंस लिखते हैं, न्यूटन ने
गुरुत्वाकर्षण का नियम ढूंढा। न्यूटन, अब ये साइंस का सेंटेंस जरूर है लेकिन हिस्ट्री होगी, एक तरह से पुरानी बात है। न्यूटन डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अगला टेंस करेंगे। थैंक्स।